सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hi students, welcome to Tejendra English School. Today we study chapter number 1 in English subject. Who did Patrick's homework? The name is Who did Patrick's homework? जैसे ही आपने चैप्टर का नेम रीड किया है तो आपको मालूम पड़ा होगा कि किसके बारे में हम स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 1 की स्टडी करेंगे। यहाँ पे राइटर अपने हर एक स्टूडेंट को होमवर्क मिलता है, उसी में से ही आपको आगे जाना पड़ता है, उसको रीड करना, लर्न करना, राइट करना, ये सब कुछ होता है। देन डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क पसंद करते हो? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप अपने सेल्फ इसको काम करते हो, अपना होमवर्क सेल्फ करते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? किस किस तरह का होमवर्क तुमको हमेशा मिलता है, ये इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, राइट नाउ पैराग्राफ नंबर 1। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक्स को होमवर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, वो कभी भी होमवर्क नहीं किया करता था और होमवर्क को वो एक बोला करता था कि ये तो बहुत बोरिंग है। हम भी किसी कार्य को करते हैं तो ऐसा ऐसा ही मन में आता है कि इट इज़ वेरी बोरिंग डे या इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, इस तरह से हम बोल दिया करते थे। ऐसे ही पैट्रिक्स को होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो होमवर्क के बारे में यही बोलता था कि ये बहुत ही बोर करने वाला है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइट एंड डू। इंस्टेड उसकी जगह पर यानी स्टडी करने के बजाय, होमवर्क करने के बजाय उसको क्या पसंद था? हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और नाइट एंड डो। नाइट एंड डो कहते हैं एक वीडियो गेम होता है जो कंप्यूटर और मोबाइल में खेला जाता है, इस तरह का वीडियो गेम है। उसके लिए वो बोल रहे कि ये 3 चीज़ें उनको पसंद थी। यहाँ पे राइटर हमको उसके बारे में बता रहे हैं, पैट्रिक्स के बारे में। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न थिंग। उसकी टीचर हमेशा उसको ये बोलती थी कि देखो पैट्रिक्स, तुमको होमवर्क करना चाहिए, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुमको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुम कुछ भी नहीं सीख सकते हो। ऐसे वो उसकी टीचर उसको एक्सप्लेन करती थी। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, यानी कुछ समय वो ऐसे फील करता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको वो जानते हुए इग्नोर कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन सा होमवर्क है, क्या होमवर्क है। ओके, बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि उसको तो पसंद ही नहीं था होमवर्क करना। यानी अगर जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ हम देखते भी नहीं है। जिस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है वो बार बार हम चीज़ लेके बैठते हैं, उठाते देखते हैं, खेलते हैं। आप लोग भी ऐसा क्या करते होंगे शायद कि किसी चीज़ में जो इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट में भी जो सब्जेक्ट पसंद है वही लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर कुछ पेरेंट्स बोले पढ़ो, आप स्टडी करो, टीचर्स बोले तो आप ऐसे ही करते होंगे। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। एक बार बताया गया है, एक दिन की बात बताई गई है कि उस लड़के ने यानी पैट्रिक्स ने क्या किया है कि पैट्रिक्स को एक अपनी डॉल, जो डॉल थी वो एक अपनी पेट होती, पेट एनिमल्स, केट उसकी पेट थी, उसके साथ वो खेलने लगी थी, खेल रही थी। तो उसने देखा और उसको छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल, इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। उसने ये देखा कि ये बॉल नहीं है, ये डॉल नहीं है, अपनी जो खेल रही थी कैट के साथ में वो डॉल नहीं है, वो क्या है? एक टिनी साइज का यानी छोटी साइज का एक आदमी है। उसको ऐसा फील हुआ, वो फील कर रहा है, वो हकीकत में या आप रियल में वो नहीं है, लेकिन वो फील कर रहे हैं। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हेड मच लाइक ए पीचेस। यानी वो उसने अब वो जो टिनीएस्ट मेन था उसके बारे में बताया कि वो एक वुलन का स्वेटर जैसा होता है, उसके शर्ट पहन रखी थी, ओल्ड फैशन की पेंट पहन रखी थी और उसने
एक हाई टोल यानी जो लंबी सी इस तरह की होती है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसी एक केप होती है, वो केप उन्होंने पहन रखी थी। यानी वो एक इमेजिन कर रहा है, क्या कर रहा है वो, इमेजिन कर रहा है कि इस तरह की केप वगैरह वो पहन रही है। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट केट, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू डेट। यहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर कि जो इमेजिन कर रहा है कि ये डोल है, ये डोल नहीं है, ये केट के पास में जो है वो डोल नहीं है, वो एक टाइनीएस्ट मेन है। इस मेन ने इस तरह के कपड़े पहने हैं और वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ केट से बचाओ, केट के पास मुझे नहीं भेजना, है ना। डोंट गिव मी बैक टू द केट, ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि मुझे केट के पास वापस नहीं जाना है। आई विल ग्रांट यू ए विश, उन्होंने बोला मैं तुम्हारी एक जो विश है वो उसको मैं पूरी करूंगा। कुछ भी विश मतलब होता है हमारा कोई भी अंदर का एक मन में ये होना चाहिए कि ये चीज़ हमारा काम हो जाए, ये से सारा हो जाए, इस तरह की एक विशिंग होती है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए तो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरा वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, ऐसे। तो इस तरह से उनकी विश को प्रॉमिस कर लिया उन्होंने। आई प्रोमिस यू दैट, यानी उसके बारे में टीनिएस्ट मैन ने प्रॉमिस कर लिया। अब थर्ड पैराग्राफ में आए हैं, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पैट्रिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी होमवर्क से हेट करना, होमवर्क नहीं करना, और इसके बारे में हमेशा उसको डांट लगती रहती थी टीचर्स की, पेरेंट्स की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसकी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिल गया था, ताकि वो जिसने विश करने के लिए टीनिएस्ट मैन ने कहा था, तो अब देखो यहाँ पे कौन सी विश पूरी करवा रहे हैं पैट्रिक्स। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तो उन्होंने कहा, पैट्रिक्स ने कहा टीनिएस्ट मैन को कि अगर तुम अच्छा होमवर्क करोगे, तुम मेरा पूरा, तुम कह रहे हो मेरी विश पूरी करोगे, तो मेरी विश तो यही है कि जो सेमेस्टर 1 है मेरे पास 35 डेज का, उसका होमवर्क तुमको करना पड़ेगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए, यानी कह रहे हैं, पैट्रिक्स बोल रहा है कि अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से कर दोगे या बहुत अच्छा हो जाएगा तो मेरे को शायद ए ग्रेड मिल सकता है। ए ग्रेड कहते हैं, ग्रेड होती है मार्क्स के हिसाब से, अगर अपने परसेंटेज मार्क्स जो होते हैं वो अगर अच्छे हो तो सबसे ए प्लस, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह की ग्रेड दिए जाते हैं। अगर अच्छी हैंड राइटिंग होगी, अच्छा वर्क होगा तो उसको ए ग्रेड मिल जाता। इस तरह की इमेजिन वो कर रहा है। कौन कर रहा है? पैट्रिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर पैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। द लिटिल मैन्स फेस विंकल लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हेम्पर, he kicked his legs and devoured his fish, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I crushed? But I will do it. यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो मेन है उसका फेस जैसे ही होमवर्क करने के लिए कहा गया तो काम बताने से सब डर जाते हैं। काम बहुत लोग का ऐसा होता है कि हम काम नहीं करें, मज़े से बैठे, मज़े से खाए। तो ऐसे ही वो सोच रहे काम, अरे यार ये क्या लिखने का, बोलने का, पढ़ने का दे दिया मुझे, है ना। तो मेन जो है वो टीनिएस्ट मैन ऐसा सोच रहा है कि, और यहाँ पे एक लाइन दी गई है, डिस्क्लोज थ्रोन इन द हेम्पर, यानी हम जो अपने धोने के लिए कपड़े निकाल के रखते हैं वो कपड़े मेले का चूल्हे से कैसे हो जाते हैं। तो लाइक उसका एक साथ में सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस को बनाया गया है कि जो मेन है टीनेज मैन, लिटिल मैन, उसका फेस इस तरह से हो गया था। ही किक्ड हिज लेग, यानी उसने अपनी लात को मारा, पैर को मारा, और पटक से नहीं, गुस्सा आ जाती है इस तरह का उसने किया और उसका फेस ऐसा बन गया। फिर भी उसने कहा कि हाँ मुझे केट के पास नहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने वो रेडी हो गया। कौन? एल्फ। एल्फ कहते हैं बोने, जो हाइट में छोटे होते हैं उनको एल्फ कहा जाता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जो उन्होंने प्रोमिस किया था लिटिल मैन ने, तो यहाँ पे वो काम करने लगा उसका कि भाई होमवर्क करना था तो होमवर्क कर देंगे, इसीलिए वो वापस केट के पास नहीं भेजेगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प।
अब यहाँ पे जो एल्फ है, जो बोना व्यक्ति है, उसको ये परेशानी आ गई, एक ही परेशानी थी उसको, गिल्ट कहते हैं किसी परेशानी को। एक परेशानी आ गई कि उसको समझ में नहीं आया, काम तो वो कर रहा था लेकिन काम कैसे करना है उसको नहीं समझ में आ रहा था, यानी होमवर्क उनको करना है तो उसके लिए एक हेल्प चाहिए थी। किसको चाहिए थी हेल्प? एल्फ को। वो क्या कर रहे थे? वो होमवर्क कर रहे थे। किसका होमवर्क कर रहे थे? वो पेट्रिक्स का होमवर्क कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एल्फ कर रहे थे। ओके, help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. अब वो जोर शोर से चिल्लाए कि मेरी मदद करो, मुझे नहीं आ रहा होमवर्क करना, मेरी मदद करो, इस तरह का एल्फ ने चिल्लाया। तो जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो पेट्रिक्स ने कहा कि हाँ ठीक है, किसी भी तरह से मैं इसकी हेल्प करूँगा। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क। जो पेट्रिक्स है वो उनकी हेल्प करने के लिए आ गया है। अब यहाँ पे एल्फ कहते हैं कि मैं इस वर्ड को नहीं पहचान रहा हूँ, इसीलिए वो वर्ड बोलने लगे कि ये कौन सा वर्ड है, क्या है। यहाँ पे जो एल्फ है वो होमवर्क करने के लिए उसको आवाज़ दी थी और कहा था कि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बात कर रहे हैं रीडिंग के लिए कि मैं इसकी रीड नहीं कर पा रहा हूँ, होमवर्क क्या करना है, कैसे करना है। गेट मी ए डिक्शनरी, नो वर्ड्स even better, look up the word and sound it out by each letter। इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक डिक्शनरी चाहिए। हमको कोई भी वर्ड रीड करना नहीं आता या फिर कुछ उसका मीनिंग नहीं आता तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं। हालांकि आजकल तो क्या है, आप लोगों के फ़ोन में ही डिक्शनरी है, फ़ोन का ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन पहले जो था वो एक डिक्शनरी में सारी मीनिंग्स आती थी, वो डिक्शनरी रखनी पड़ती थी बच्चों को। तो वो बोल रहे कि डिक्शनरी निकालो भाई, मुझे तो हिंदी का वर्ड बताओ इसका क्या है। When it came to Max, Patrick was out of luck. Okay, it is finished over paragraph number 5. Part 1 is finished. We meet next video. Okay, bye. Take care. See you in next video.